जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लूसेंट से सारा क्वेश्चन लिया गया है। लूसेंट का सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। आज ये पहला क्वेश्चन, पहला सेट है, 25 क्वेश्चन में सेट है। देखिए लूसेंट से आप लोग बहुत दिन पढ़ते होंगे। देखिए 25 में से आपको कितना सही कर पाते हैं इसको देखिएगा और अंदाजा लगा दीजिए कि आप लोग का अभी कैसा तैयारी चल रहा है। 25 में से आप टेस्ट देख सकते हैं कितना सही होता है। आप कम से बर्बाद नहीं करेंगे। आप न्यू आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दिए क्योंकि जो बिहार पुलिस तैयारी करते हैं उनको बता दीजिए कि लूसेंट का सीरीज स्टार्ट हो गया। आप लूसेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली, ठीक है। 25 क्वेश्चन का सेट आता है, सभी मिक्स क्वेश्चन आता है। आप इसको देखिए, आप कम से बर्बाद नहीं करेंगे, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू आए तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूर कीजिएगा। और आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख के चले जाते, पूरा देख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन लाते हैं। आपको क्वेश्चन देखते दिल खुश हो जाए और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन बिहार दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के निकाल के देख सकते हैं दरोगा में आया है कि नहीं आया है। ये दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप ऐसा मत समझिए कि इजी क्वेश्चन लाते हैं, इसको देखना नहीं है। ये बिहार दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद आपका नहीं करेंगे हम, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको देखिए। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, बता दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, बता दीजिए सभी। देख, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम हो जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक था, मोहम्मद बिन कासिम था। सभी याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। टू का हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, बता दीजिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, सभी बता दीजिएगा। सभी को याद होगा, ये क्वेश्चन ईजी था इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। सभी याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। हम चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 का क्वेश्चन कहता है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, बता दीजिए। 3 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मोहम्मद गजनबी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले थे मोहम्मद गजनबी थे। सभी याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है बिहार दरोगा में। आप चेक कर सकते हैं पीछे प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हर्षवर्धन के सम्राट के समय जो चीनी पर्यटक भारत आए थे वह कौन था, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी पर्यटक भारत कौन आया था, बता दीजिए। 4 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आवाज़ के बाहर के थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्योंकि मेरे पास अभी कोई थोड़ा ऐसा सुविधा नहीं कि जो आवाज़ नहीं आए। आवाज़ आ ही जाता है बाहर का, थोड़ा उसको मैनेज करते हुए देखिएगा। हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हर्षवर्धन के सम्राट के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था। सभी आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा 4 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, हेनसोंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, हेनसोंग थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी पर्यटक कौन थे, हेनसोंग थे। सभी याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी था 4 का। 5 में कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, बता दीजिए। 5 नंबर का क्या होता है राइट आंसर। देखिए सभी को पता होगा, एस.सी. बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस का था राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए था, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो का नारा। देखिए कुछ आप लोग ना इजी क्वेश्चन को गलत कर दिए एग्जाम हॉल में, इसलिए आप थोड़ा क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, एस.सी. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सभी याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। 6 में कहता है भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन 6 राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सरोजिनी नायडू थे, ठीक है। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू के। आप लोग से क्वेश्चन करते हैं सरोजिनी नायडू प्रथम क्या थी, सभी बता दीजिएगा। प्रथम ये क्या थी, सभी बता दीजिए राइट में ऑप्शन में, ठीक है। कमेंट बता दीजिएगा सरोजिनी नायडू प्रथम क्या थे। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, बता दीजिएगा सभी। 7 में कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, बता दी। 7 नंबर का राइट आंसर क्या था। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पाटलिपुत्र हो जाता है। पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सभी याद रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर सी था। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 8 नंबर में कहता है कि राजतरंगी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया वह राज्य कौन सा, बता दीजिएगा। राजतरंगी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है, बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है।
देखिए 8 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाता है, कश्मीर हो जाता है। कश्मीर का नाम बताया गया राजतरंगी कलहन में, ठीक है। राजतरंगी कलहन में जो बताया गया कश्मीर का नाम सारा बात बताया गया, आप लोग याद रख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है मुगल वंश, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। मुगल वंश की स्थापना भारत में थी, देखिए कब हुआ था। राइट आंसर क्या होता है 9 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1526 ईस्वी में, सभी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1526 ईस्वी में, ठीक है। पूछा जा रहा है कि आपका राइट आंसर क्या होता है, 1526 ईस्वी हो जाता है। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, 1526 ईस्वी में, सभी याद रख लीजिएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के थे बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बता दीजिएगा प्रथम कौन थे, ठीक है। प्रथम सिख गुरु कौन थे बता दीजिएगा। देखिए ये थे 10वें, ठीक है, 10वें थे। पूछा सिख के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर पे थे, सभी याद रख लीजिएगा। प्रथम कौन थे आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, हम आपको वेट कर रहे हैं। 11 नंबर के देखिए कनिष्क के राजा थे, कौन बता दीजिएगा। कनिष्क राजा थे किस वंश के बता दीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर का राइट आंसर क्या था, इनका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता कुषाण वंश के थे। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के थे, सभी याद रख लीजिए। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार कहा है लुसेंट का सारा क्वेश्चन आप लुसेंट को उल्टा के देख सकते हैं, पढ़ेंगे तो पता ही चलता ही होगा। आप लुसेंट का अभी से तैयारी में लगे रहिए और अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं लुसेंट का। हम आपका मेरा जिम्मेदारी रहा, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया, लुसेंट का थ्योरी पेपर हो गया, क्राउन का बुक का हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप लोग रिविजन कर सकते हैं मेरे चैनल पे आके, ठीक है। अभी सभी को बता दीजिएगा यहाँ पे लुसेंट और क्राउन बुक का दोनों का आपका क्वेश्चन मिलने वाला है, दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी से। इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कभी एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है 12 नंबर में सूफी संत ख्वाजामुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है, बता दिए कहाँ मनाया जाता है। सूफी संत ख्वाजामुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है अजमेर शरीफ में मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। ख्वाजामुद्दीन चिश्ती जो था सूफी संत का अजमेर शरीफ में मनाया जाता था, सभी याद रख लीजिए, सी होता है। 13 का देखिए 13 में क्वेश्चन कहता है अशोक महान पुत्र थे, इसका राइट आंसर क्या होता है 13 नंबर का बता दीजिएगा। इनका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार हो जाएंगे। अशोक के महान पुत्र कौन थे, बिंदुसार थे, याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते 14 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं गर्म पानी के स्रोत कहाँ है, गर्म पानी के स्रोत कहाँ है 14 नंबर का बता दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाता है राजगिरी, इसका राजगिरी हो जाता है, ठीक है। चलते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किनका पूजा करते थे बता दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देख इनका जो राइट आंसर हो जाता है पशुपति हो जाता है, पशुपति का पूजा करते थे, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 15 का। हम लोग चलते हैं 16 नंबर का, देखिएगा 16 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर देखिएगा पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी बता दीजिएगा। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी सभी बता दीजिए। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होता है 16 नंबर का। देखिए इनका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वैशाली, ठीक है, वैशाली हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वैशाली। चलते हम लोग 70 नंबर का, देखिए क्वेश्चन कहता है 70 नंबर में भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या क्या था बता दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को समझिए आराम से। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या होता है 70 नंबर का। देख इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1902 से लेकर 79 तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, राइट आंसर याद कर लीजिएगा 1902 से लेकर 1979 तक, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 70 नंबर का, याद रखिएगा सभी। हम लोग 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी बता दीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, राइट आंसर क्या होता है 80 नंबर का। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1761 ईस्वी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1761। हम लोग चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता वह है कौन ग्रह बता दीजिएगा। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है वह ग्रह कौन सा है बता दीजिएगा सभी, ठीक है।
इस राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाता है, बुध ग्रह हो जाता है। बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, बता दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 90 नंबर का। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा राज्य है, बता दीजिएगा। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह राज्य कौन सा है। 20 नंबर का राइट आंसर क्या आता है, बता दीजिएगा सभी। देख इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश है नहर सिंचाई पे सर्वाधिक आश्रित है, और राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश हो जाता है। हम लोग चलते हैं 21 का क्वेश्चन कहता है 21 में भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह राज्य कौन सा है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह राज्य कौन सा है, कौन सा देश है, सॉरी बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी म्यांमार हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाता है म्यांमार। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है ऑप्शन बी हो जाता है म्यांमार हो जाता है राइट आंसर। 22 का क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। इनमें से कौन इस्पात प्लांट युक्त नहीं है। 22 का राइट आंसर क्या आता है, बता दीजिएगा सभी। देखिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी हो जाता है सिंदरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सिंदरी। इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सिंदरी। ठीक है, सभी याद रखिएगा। 23 का क्वेश्चन देखिए, गारो जनजाति किस राज्य का है। गारो जनजाति किस राज्य का है। 23 का राइट आंसर क्या होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है मेघालय। गारो जनजाति मेघालय राज्य का है, सभी याद रखिएगा। 24 का क्वेश्चन कहता है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है कितना। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है, बता दीजिए। 24 का राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 250। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 250 हो जाता है राज्यसभा का सीट। ठीक है, राज्यसभा का सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 25 का, भारत के राष्ट्रपति जिन राज्यों द्वारा चुने जाते हैं वह कौन सा है, बता दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति जिन राज्यों सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वह है 25 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी। नंबर सी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, से बता दिए सेशन कैसा लगा आप लोग, 25 में से कितना सही हुआ। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।